हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं, न्यूट्रिशन। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ये न्यूट्रिशन टॉपिक जो आता है बेटा, वो आपके आता है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका सबसे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन है। उसके और भी टॉपिक्स हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड किए गए हैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड में। तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं फिजियोलॉजी पे, जिसमें डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन अलग अलग है ना। तो इन सबको कलेक्टिवली सीबीएसई और यूपी बोर्ड में किस चैप्टर में रखा गया, लाइफ प्रोसेस में। तो अगर आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है तो ह्यूमन की फिजियोलॉजी जो मैंने बनाई है, अलग अलग डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। देखिए, हम खाना खाते हैं बेटा, खाना खाने को बोलते हैं इंजेशन। हम खाना खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। इन मतलब बॉडी के अंदर लेना। ठीक है। और न्यूट्रिशन थोड़ा अलग होता है बेटा। न्यूट्रिशन क्या होता है? हम खाना खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। भाई, हमने खाना खाया, वो क्या है? इंजेशन। और जब हमने खाना खाया किसी मकसद से, क्या मकसद है हमारा? एनर्जी लेने का, तब उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। तो आपको न्यूट्रिशन इंजेशन में फर्क समझ में आ गया। इंजेशन मतलब फूड को खाना, न्यूट्रिशन मतलब फूड को खाना ताकि एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में हम कोई मकसद लेके चल रहे हैं। अब न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड या न्यूट्रिशन। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, तो अपना खाने का मतलब यहाँ पर बेटा दाल चावल सब्जी रोटी नहीं कि पता चले अपना खाना खुद से बना रहे, दाल चावल सब्जी रोटी हो तो हम लोग भी बनाते हैं, तो क्या हमारे अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा? नहीं। अपने खाने का मतलब है ग्लूकोज। तो वो ऑर्गेनिज्म जो ग्लूकोज, ग्लूकोज ही वो फूड है जो हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं या ग्लूकोज को खुद से बनाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। अब खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर वो एनर्जी सनलाइट से मिलती है, फोटो मतलब फोटोन। फोटोन क्या होता है बेटा? एनर्जी की यूनिट होती है। और ऑटोट्रॉफ जो अपना खुद से खाना बनाते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो जब लाइट एनर्जी की मदद से अपना फूड बनाया जाता है, तब उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जब केमिकल एनर्जी की मदद से अपना खाना बनाया जाता है, तब उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। जब लाइट एनर्जी की मदद से फूड बनाते हैं, तब उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसकी रिएक्शन देखेंगे, 6CO2 plus 12H2O gives out C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। यहाँ पे आपको चाहिए होती है सनलाइट। सनलाइट के लिए हमने एच न्यू यूज किया हुआ है। ये लाइट, जो लाइट एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ये आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे लाइट का काम क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट एनर्जी देती है। क्या एनर्जी देती है? देखिए, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, लेकिन आगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो इन दोनों में बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? लाइट से। तो अगर एनर्जी सनलाइट से मिल रही है तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर एनर्जी केमिकल से मिल रही है तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आएगा? तो एनर्जी चाहिए होती है फूड को बनाने के लिए। फूड यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब कीमो देखिए, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, और ये प्लांट्स करते हैं, पेड़ पौधे। एल्गी करती है, काई एक बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया, वो करता है। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में केमिकल्स होते हैं, जैसे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं बेटा। कौन होते हैं? बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मेन एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मेन एग्जांपल क्या है? प्लांट्स। बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे आयरन जो होता है वो दो स्टेट में पाया जाता है, +2 +3। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो
प्लस का चार्ज आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +1 का चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकला तो +2 का चार्ज। अगर हमने Fe+2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसमें +1 जुड़ जाएगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही कॉपर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, Cu+1, Cu+2। तो कॉपर में से भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, +2 का आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को ये बैक्टीरिया एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तब उस समय एनर्जी रिलीज होती है और फिर उस एनर्जी से ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मतलब वो प्रोसेस जिसके द्वारा फूड को खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। अगर फूड खुद से बना रहे हैं, फूड मतलब ग्लूकोज, तो ऑटोट्रॉपिक, दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं तो हेटरोट्रॉपिक। इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स और इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। अगर अपना खाना सनलाइट की मदद से बना रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, अगर केमिकल एनर्जी की मदद से बना रहे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉपिक। एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि क्या बन जाए, ग्लूकोज। सन में आ रहा है, सनलाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और केमिकल से कैसे एनर्जी मिलती है, जब केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी से बॉन्ड बना दिया जाता है, फूड बना दिया जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे आप पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, है ना। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ट्रॉफ का मतलब होता है फूड या न्यूट्रिशन। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए, तब उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे एनिमल्स, एनिमल्स में होता है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। जानवरों में हम लोग क्या है, जानवर, पेड़ तो है नहीं, पता चला हम लोग के पास क्लोरोफिल है, सनलाइट में खड़े हुए मुंह खोले बस ग्लूकोज बनना शुरू हो गया, ऐसा तो है नहीं, है ना। हम लोग क्या करते हैं बेटा, पेड़ खाते हैं, जानवर खाते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इंजेशन, पहले खाने को खाया जाता है, देन डाइजेशन, उसके बाद उसको पचाया जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहले खाने को खाया जाएगा और फिर पचाया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहले खाने को खाते हैं फिर पचाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स, पैरा का मतलब होता है बिसाइड, और साइटोस का मतलब होता है फूड। पैरा का मतलब बिसाइड और साइटोस का मतलब फूड। बिसाइड मतलब साथ साथ। तो जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है और उससे फूड लेता है तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे हमारे सर में जुए, हाथों में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये सब क्या है, पैरासाइट। ये हमारे साथ रहते हैं, हमसे फूड लेते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और पैरासाइट दो टाइप के बेटा, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब आउटसाइड या ऑन द बॉडी सरफेस, ऑन द बॉडी सरफेस। तो वो पैरासाइट जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं या बॉडी के सरफेस पे होते हैं, उनको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। जैसे हमारे सर में जुए हैं बेटा, है ना, हमारे जो सर में जुए हैं वो क्या है बेटा, एक्टो पैरासाइट है ना। तो जो हमारे सर में जुए होते हैं उनको बोलते हैं माइट्स। जुओं को क्या बोलते हैं बेटा, माइट्स। तो हमारे सर में जो जुए पाए जाते हैं वो हमारे एक्टोपैरासाइट हैं, बाहर की तरफ में बॉडी सरफेस पे हैं, इनको माइट्स कहते हैं। और हमारे हाथों में जो कीड़े पाए जाते हैं उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं। एंडो मतलब विद इन, एंडो का मतलब होता है विद इन, मतलब बॉडी के अंदर। तो वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं बेटा एंडोपैरासाइट। जैसे हमारे हाथों में कीड़े होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, सफेद सफेद कीड़े निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सफेद सफेद होते हैं और घूमे हुए होते हैं, वो एस्केरीज है बेटा, है ना। जो कीड़ा निकलता है सफेद सफेद घुमा होता है वो क्या होता है, एस्केरीज। तो एस्केरीज क्या है, एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर रहता है। फिर आता है बेटा लास्ट न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रो का मतलब होता है डिकम्पोजर्स। सेप्रो का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजर्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोज करना मतलब सड़ा गला के खाना, उनको बोलते हैं बेटा सेप्रोट्रॉप। समझ में आ रहा है। अब अगर वो प्लांट लाइक होंगे, फाइटोन का मतलब क्या होता है, प्लांट लाइक। फाइटोन का मतलब क्या होता है, प्लांट लाइक। अगर वो प्लांट की तरह होंगे तो उनको बोलेंगे सेप्रोफाइट।
और जू का मतलब होता है एनिमल्स। अगर वो एनिमल की तरह होंगे तो उनको बोलेंगे सैप्रोजोइक। जैसे फंजाई, फफूंदी, फफूंदी की बॉडी प्लांट की तरह होती है, इसके पास सेल वॉल होती है, काइटिन से बनी होती है, तो ये प्लांट की तरह होता है। और जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम हमारे अंदर मलेरिया करता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है हमारे अंदर? मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम जो होता है बेटा, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ये एनिमल्स लगा के खाता है, सेप्रोट्रॉफिक। तो वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो सड़ा गला के खाते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। अगर वो प्लांट लाइक होंगे तो सेप्रोफाइट, अगर वो एनिमल लाइक होंगे तो सेप्रोजोइक। प्लांट लाइक का एग्जांपल है फंजाई और एनिमल लाइक है प्लाज्मोडियम, है ना। फंजाई जो होता है बेटा ये भी सड़ा गला के खाता है, प्लाज्मोडियम हमारा पैरासाइट भी है, और ये अगर हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा तो ये खाना सड़ा गला के भी खाएगा, इसलिए इसको सेप्रोजोइक में भी रखा जाता है। तो होप आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना एनर्जी लेने के लिए। अगर खुद से बनाएंगे तो ऑटोट्रॉफिक, दूसरों पे डिपेंड करेंगे तो हेटरोट्रॉफिक। अगर लाइट एनर्जी की मदद से बनाएंगे तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, केमिकल एनर्जी की मदद से बनाएंगे तो कीमो ऑटोट्रॉफिक। अगर पहले खाएंगे फिर पचाएंगे तो होलोजोइक। अगर दूसरों पे डिपेंड करेंगे मतलब उसके ऊपर रहेंगे, अंदर रहेंगे, उससे फूड लेंगे तो पैरासिटिक। और अगर सड़ा गला के खाएंगे तो सेप्रोट्रॉफिक। देखिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग पहले खाना खाते हैं फिर पचाते हैं, क्योंकि हमारे जो एंजाइम है, आपको पता है बेटा फूड को कौन डाइजेस्ट करता है? एंजाइम। तो एनिमल्स के जो एंजाइम होते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर होते हैं, तो उनका खाना बॉडी के अंदर पचता है। लेकिन जो बैक्टीरिया फंजाई हैं बहुत छोटे छोटे हैं बेटा, ये जब प्लांट एनिमल मरता है तो बहुत बड़ा बड़ा होता है तो उसको खा सकते नहीं है। तो बैक्टीरिया फंजाई अपने एंजाइम को बाहर निकालते हैं और फिर वो प्लांट एनिमल्स को डाइजेस्ट करते हैं, और फिर वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बैक्टीरिया फंजाई में मुंह तो होता नहीं, पता चले बैक्टीरिया फंजाई में मुंह आ जाए। देखा है क्या किसी ने बैक्टीरिया फंजाई में, है ना? होता नहीं है। तो बैक्टीरिया फंजाई के पास माउथ है नहीं तो फूड खा नहीं सकता है, तो वो एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद पचाते हैं, क्योंकि हमारे एंजाइम बॉडी के अंदर है, बाहर थोड़ी नहीं पता चले थूक दे और बाहर आ जाए। आएगा सलाइवा में एंजाइम होगा सलाइवरी एमाइलेज, बस वही एक एंजाइम बाहर आएगा। वो भी बाहर काम नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ हमारे बक्कल कैविटी में काम करता है, क्योंकि उसको ऐसा मीडियम चाहिए होता है जो बक्कल कैविटी में होता है, एल्कलाइन मीडियम, है ना। बाकी फूड हमारा कहाँ पे डाइजेस्ट होगा? इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होगा। तो एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, बाहर नहीं आते, तो हम लोग फूड अंदर डाइजेस्ट करते हैं, तो हम लोग होलोजोइक हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया फंजाई जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो पहले पचाते हैं फिर खाते हैं। फर्स्ट डाइजेशन हमारा फर्स्ट इंजेशन है, उनका फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो प्लांट्स एनिमल्स को खा नहीं सकते हैं, तो पहले डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं फिर खाते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और दूसरों को बताइए मेरे चैनल के बारे में, उनकी हेल्प करिए। ओके, थैंक यू, बाय।